आज की क्लास में हम 2D एरिया क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे कि इस कमांड को आपने कैसे अप्लाई करना है और इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से सर्कल उठाया, इसको भी हमने ड्रॉ कर देना है, फिर राइट क्लिक किया। उसके बाद हमने कंट्रोल ए प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर इन मॉडल, तो इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आ जाना है। तो ये हमारा सारा सेंटर में आ चुका है, मतलब ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से इसको नोड एडिटिंग करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सेंटर, तो अभी देखोगे सर्कल भी हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है जी, अगर आप 2D में करते हो तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, लेकिन 3D में क्या होगा, पहले इसको फिर इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट ऑल करके करते हो, क्योंकि बेस हमारा ये है बाहर का। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने इसको साइड से कट कर दिया। ओके, अभी देखो हमारी जो यहाँ पर कमांड थी प्रोजेक्ट की वो हट गई है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कमांड हमारी आ जाएंगी फिर से। ठीक है जी, तो कभी भी अगर आपने कोई कमांड से बाहर जाना है तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो या फिर एस्केप कर सकते हो। अगर यहाँ से कट करोगे तो ये हमारा अपने आप रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोबारा आपने लेके आना है तो राइट क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर एरिया क्लियरेंस हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है ये, क्योंकि 3D में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको पीछे बताया था कि ये जो नोड एडिटिंग है इससे हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी देखिए इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर रखना है। अभी हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एरिया क्लियरेंस अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, ये टूल पाथ आपको दिख रहा होगा, टूल पाथ में हम जाएंगे। टूल पाथ में जाने के बाद इसमें हमने अप्लाई करना है। अब ये देखिए सारी कमांड आगे इसके अंदर, और नीचे देखिए 2D टूल पाथ। तो अभी हमने ये भी कर चुके हैं, प्रोफाइल टूल पाथ, और ये भी हम कर चुके हैं। तो अभी हम करेंगे ये वाला एरिया क्लियरेंस का। ठीक है जी, इसको ओपन किया तो यहाँ पर देखिए 2D एरिया क्लियरेंस आ चुका है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है, वेक्टर एसोसिएशन। और इसमें देखिए जैसे आपको पीछे बताया था हमने फ्लैटिंग टूल्स में कि अगर आप सिलेक्टेड वेक्टर्स करते हो तो जो आपने वेक्टर सिलेक्ट कर रखे हैं उनके ऊपर काम होगा, उसका टूल पाथ जनरेट होगा। और अगर आप लेयर सिलेक्ट करते हो तो पूरी की पूरी लेयर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, उसके ऊपर काम होगा। तो अभी हम सिलेक्टेड वेक्टर्स को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेप्थ है। स्टार्ट डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपने पहला कट कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो स्टार्ट डेप्थ, हमने जो कटिंग करनी है ये आपने 1 mm से स्टार्ट करनी है। जैसे मान लो आपकी जो कटिंग होगी वो सीधे 1 mm से स्टार्ट होगी। तो अगर हम यहाँ पे 1 mm रख देते हैं तो क्या होगा, अगर आपने 10 mm तक कटिंग करनी है तो 10 की बजाय 11 तक करेगा, क्योंकि ये एक भी उसमें काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 ही रखते हैं। और अगर आपने पूरा आर पार करना है, पूरा थ्रू होल करना है पार्ट को, तो अगर आपकी मोटाई 10 है तो आप यहाँ पर जो फिनिश डेप्थ है इसमें चाहे 11 रख सकते हो। ठीक है जी, ये लो। अगर टोटल 10 रखोगे, उसकी मोटाई भी 10 है आपकी शीट की, तो कई बार क्या होता है कि वो आपको अलग से निकालना पड़ता है, वो उस पर चिपका रहता है कई बार। ठीक है, तो उसके लिए हम रखते हैं कि अपने आप ही हमारा मटेरियल उसमें से छूट जाए, निकल जाए। ठीक है, तो फिनिश जो ये डेप्थ है ये गहराई होती है कि जहां तक आपने कटिंग करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखिए हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड टूल। इसमें हम जैसे रफिंग टूल में जाके ये एंड में ले लेते हैं 12 mm का। ठीक है, थोड़ा सा पतला ले लो, 6 का ले लो। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद इसके जो पैरामीटर है वो सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे जैसे हमने इसका स्टेप ओवर 2 दे दिया कि हमारा जो टूल है कितना ऊपर उठेगा, और यहाँ पे जो कट देना हमने 5 mm का कट दे दो। ठीक है जी, और जैसे आपको बताया इसकी जो फीड रेट है, प्लंज रेट है, ये आप मैनुअली सेट कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है 2, रास्टर और ऑफसेट की। अब जो रास्टर है इसमें क्या होगा, आपका एक एंगल में कटिंग होती है, चाहे आप सीधी कटिंग कर लो, चाहे 90 डिग्री कर लो, चाहे 45 डिग्री, जितना भी आप एंगल दोगे उस एंगल में कटिंग हो जाएगी। अगर एंगल वैल्यू यहाँ पे नहीं देते हो रास्टर एंगल, तो आपका सीधे सीधे कटिंग होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो जो रास्टर लिखा है ये लाइन से आपको दिख रही होंगी, तो इस तरह से कटिंग होगी अगर आप 0 रखते हो। ठीक है, अब वो करके दिखा देते हैं। और ऑफसेट में क्या होगा, ऑफसेट में इसकी जो कटिंग होगी वो राउंड बेस पे होगी या फिर सर्कुलर बेस पे होगी। ठीक है, वो भी आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले रास्टर का हम देख लेते हैं। अभी इसको 0 डिग्री रखेंगे
और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो मटेरियल थिकनेस है, ठीक है। तो इसमें हम मोटाई दे देंगे, जो हमारा मटेरियल उसकी मोटाई कितनी है, यहाँ पर हम दे देते हैं 15 mm। ओके ओके, अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे नाम आप दे सकते हो जैसे 2D क्लियरेंस, ठीक है जी। इसका नाम दे दिया, हमारी जो ये प्रोग्राम जो बन रहा है इसका जो 2D पाथ हमारा जनरेट हो रहा है, टूल पाथ। तो यहाँ से हम करेंगे इसको कैलकुलेट। ये देखिए कैलकुलेट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिमुलेट हो जाएगा। ओके, यहाँ से 3D पे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे कंट्रोल बार में जाएंगे हम, सिमुलेशन कंट्रोल बार, और उसके बाद देखो इसको जब आप चलाओगे तो किस तरह से लाइन वाइज कटिंग हो रही है। जैसे देखो इसमें लाइन बना रखी है, तो ये भी लाइन लाइन में कटिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 डिग्री दे रखा है, इस वजह से ये लाइन लाइन में कटिंग हो रही है, ठीक है। एंगल में कटिंग नहीं हो रही है। तो अभी अगर हम एंगल में कटिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका जो सिमुलेशन है यहाँ पे जाएंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे प्ले पे, और इसका जो क्लियरेंस है इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे जाके डिलीट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, विजिबल करेंगे, यहाँ से टॉगल वेक्टर विजिबिलिटी, और इसको करेंगे यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। और अब हम इसमें दे देते हैं एंगल, यहाँ पे जैसे 45 डिग्री एंगल दे दिया। उसके बाद इसको करो आप कैलकुलेट। अभी देखो इसमें लाइनिंग कैसे आ गई, एंगल टाइप की लाइनिंग आ गई, जैसे आपको दिख रही होंगे ना इस तरह से 45 डिग्री में, ठीक है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से अप्लाई, यहाँ पे जाके देखिए इससे सिमुलेट कर दिया, सिमुलेट पे क्लिक। ओके, फिर इसको यहाँ से 3D व्यू रोटेट, और इसमें हम जाएंगे सिमुलेशन कंट्रोल बार में, और इसको चला के देखेंगे। तो अभी आप देखिए 45 डिग्री एंगल पे ये कट कर रहा है पीस को। कटिंग तो पूरी हो जाएगी, चाहे वैसे कर लो आप, चाहे इस तरह से कर लो, लेकिन एक तरीका है कि वो आपका स्ट्रेट लाइन में कटिंग हो रहा है, लीनियर में कटिंग हो रहा है। ये आपका 45 डिग्री, अगर आप 15 डिग्री देते हो, 30 डिग्री देते हो, तो उस हिसाब से ये कटिंग करेगा। जिस डिग्री की आप वैल्यू दोगे उस डिग्री में ये कटिंग कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रास्टर, ठीक है। अब दूसरी ऑप्शन है ऑफसेट की। ये कैसे काम करता है, सबसे पहले इनको दोबारा फिर से ये जो 2D क्लियरेंस है इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद जो इसका सिमुलेशन हुआ था इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, अभी फिर से इसकी टॉगल विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, और यहाँ से इसको यहाँ से नॉर्मल कर देंगे सामने, ठीक है जी। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको ऑफसेट की तरह लेना है। अब ऑफसेट देखो जैसे इसमें बना रखा है, पहले अंदर का, फिर बाहर का, फिर उससे बाहर का, इस तरह से कटिंग हो रहा है। मतलब सर्कुलर घूमते जा रहा है या फिर रेक्टेंगल में घूमते जा रहा है। तो इसकी कटिंग है इस तरह से घूमते हुए जाएगी। तो इमेज भी दिखा रखी है, इससे आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है, और इसमें देखिए 2 ऑप्शन आती है, क्लाइंब मिल और कन्वेंशनल। जो क्लाइंब मिल होता है उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास हार्ड मटेरियल है जैसे वुड का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप साइड पे कटिंग करोगे तो शार्प कटिंग करता है, ठीक है जी। हार्डनेस की तरह कटिंग करेगा ये। और लेकिन अगर हमारे पास जो मटेरियल है वो फॉर्म टाइप है या फिर हल्का मटेरियल है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है। उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्वेंशनल चलाते हैं। तो हमारा जो टूल है थोड़ा सा संभल के चलेगा, मतलब एक शार्प कटिंग की बजाय वो थोड़ा सा धीरे 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 कट करेगा उसको, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर वुड में काम करना है तो क्लाइंब मिलिंग का ही हम यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसमें 2 ऑप्शन आ जाती हैं, इनसाइड और आउटसाइड। अब जो आपका ये इस तरह से कटिंग करेगा रोटेशनल बेस में, आप देना चाहते हो उसको अंदर से बाहर की तरफ आए या फिर बाहर से अंदर की तरफ जाए, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इनसाइड कर दिया, इनसाइड का मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, और अगर आउटसाइड सिलेक्ट कर दिया तो बाहर से अंदर की तरफ कटिंग करेगा। अब जैसे हम इनसाइड कर देते हैं, इनसाइड के बाद इसको हम करते हैं कैलकुलेट, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम यहाँ से करेंगे सिमुलेट, यहाँ से सिमुलेट। ओके, अब इसको 3D करेंगे, और उसके बाद इसको हम कंट्रोल कर देंगे सिमुलेशन को इसके, और यहाँ से चला के देखेंगे तो देखो किस तरह से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ये देखो अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि हमने इनसाइड सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम आउटसाइड सेलेक्ट करेंगे, इसको देखिए, इसका जो 2D क्लियरेंस है इसको यहाँ से डिलीट। हर बार आपको डिलीट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब नई आप वैल्यू दोगे, नया टूल पाथ जनरेट करोगे, नई कैलकुलेशन करोगे, तो पिछले को आपको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो होगा नहीं। इसलिए यहाँ से
यस करके डिलीट, सिमुलेशन को यहाँ से डिलीट। ओके, अभी फिर से टॉगल सी वेक्टर विजिबिलिटी, यहाँ से नॉर्मल। ठीक है जी, अभी हम इसमें करते हैं आउटसाइड। ओके, ठीक है जी, अब इसको फिर से कैलकुलेट। अब उसके बाद यहाँ पे सिमुलेशन, सिमुलेट, उसके बाद यहाँ से 3D व्यू सिलेक्ट, उसके बाद इसको सिमुलेशन कंट्रोल बार। ठीक है, अब इसको चला के देखो। अब देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखिए, बाहर से अंदर की तरफ कटिंग कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे आउटसाइड सिलेक्ट कर रखा है। कि उसका तरीका क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ कटिंग करे या अंदर से बाहर की तरफ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अब इसमें एक चीज और दिखाते हैं आपको, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और इसका जो सिमुलेशन है उसको सिलेक्ट करके भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद वेक्टर विजिबिलिटी शो कर देंगे यहाँ पे नॉर्मल। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक ये है रेक्टेंगल, एक हमारा सर्कल है, और इसके अंदर हम एक सर्कल और बना लेते हैं। यहाँ से हमने सर्कल पिक किया, सेंटर पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी, राइट क्लिक, उसके बाद एक सर्कल हम यहाँ पे फिर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ओके, अब एक सर्कल और ड्रॉ कर देते हैं, एक छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, इस तरह से राइट क्लिक। अब देखिए इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल 1 2 3 4 4 हमारे पास सर्कल आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर देते हैं। हमारा जो यहाँ पे सिलेक्ट है ऑफसेट, प्राइम मिल और आउटसाइड या इनसाइड, वो आपकी मर्जी है, आपने किस तरीके से कटिंग करनी है। हमने जैसे यहाँ पे आउटसाइड सिलेक्ट किया हुआ है, अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट हो गया, उसके बाद यहाँ से सिमुलेट, यहाँ पे सिमुलेट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 3D व्यू में देखना है। ओके, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमने इसको सिमुलेट कर देना है। अब आप देखिए ये जो हमारा खाली है, ठीक है, इसकी कटिंग हो रही है, जैसे अंदर का खाली, इसकी भी कटिंग होगी, इसकी भी। जो उभरा हुआ है ये रह जाएगा हमारा, ये आप देख रहे होंगे इसमें। तो कहने का मतलब बाहर की कटिंग अंदर का रह जाएगा, उससे अंदर की कटिंग फिर अंदर का रह जाएगा, फिर सबसे अंदर की कटिंग। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्सट्रूड कट है उसकी कटिंग होनी है, जो हमारा इम्बॉस है, एक्सट्रूड बॉस है, वो हमारा रह जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से कटिंग होती है। अभी इसमें हम आपको एक और चीज करके दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आप कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो तो आपके लिए ये काफी काम आने वाली चीज है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने रेक्टेंगल में इसका क्लियरेंस ड्रॉ किया, उसके बाद सर्कल में भी हमने टूल पाथ जनरेट किया इसका, तो कटिंग करके आपको दिखाई किस तरह से रास्टर, किस तरह से ऑफसेट हो रही है। ठीक है, क्लाइंब में, कॉन्वेंशनल में, वह सारा आपको बताया, आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए किस तरह से कटिंग करेगा। लेकिन अगर आपका बीच में कहीं पर टेक्स्ट आ जाता है, जैसे मान लो आपने रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर टेक्स्ट है, सर्कल बनाया उसके अंदर टेक्स्ट है, तो जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो कटिंग होगी वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए टूल हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सारा कुछ फिनिश जो डेप्थ है वो हमने यहाँ पे डाल रखा है, और यहाँ पे जो भी इसके पैरामीटर्स हैं हमने डाल दिए। ठीक है, अब हम इसको ऑफसेट के अकॉर्डिंग करेंगे और आउटसाइड से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, अंदर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप शेप जोन इसका 10 mm ऊपर रखा हुआ है, मटेरियल की जो थिकनेस है 15 mm हमने रखी हुई है मोटाई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। हो गया, कैलकुलेट हो गया। उसके बाद सिमुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक सिमुलेट पे, इसको अभी 3D व्यू कर दो यहाँ से। अब इसको आप देखिए, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको एक बार सिमुलेशन करके देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये टेक्स्ट है, तो इनकी कटिंग तो होगी लेकिन कॉर्नर पे देखो बिल्कुल राउंड सा आ रहा है। ये इसकी वजह से आता है क्योंकि हमारे पास टूल बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो साइड से कटिंग होगी, वैसे फिर भी ये ठीक ठाक बनी गया। यहाँ पे, यहाँ पर आप देख सकते हो, जूम करके देख लो, इतना ज्यादा कोई रफनेस नहीं आया। लेकिन कई बार टेक्स्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि आपका जो टूल है ना,
वो कहीं कहीं से जगह छोड़ देता है, जैसे कि रफनेस सी आ जाती है, कहीं पे कटिंग हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है, कुछ चीजें आपकी रह जाती हैं बीच में रफ सा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, छोटा टूल लेना होता है कि सबसे पहले हमारा बड़ा टूल चले जहां जहां पर वो टूल जा रहा है। ठीक है, लेकिन जहां पर वो टूल नहीं जा पा रहा है, ठीक है, वहां पर वो मटेरियल छूटे ना, उसके लिए दूसरा टूल हम सिलेक्ट कर लें और वो दूसरा छोटा टूल उस एरिया में जाके कटिंग करे जहां पे बड़ा टूल रफ वाला टूल नहीं जा पा रहा है। तो कैसे टूल सिलेक्ट करोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से टेक्स्ट वाले को डिलीट कर देते हैं, इसका टूल पाथ सिमुलेशन में गए, इसकी सिमुलेशन में डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ से पहले कट करना पड़ेगा, यहाँ से ओके, अभी इसको डिलीट। ओके, अभी यहाँ से विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, टॉगल विजिबिलिटी, और इसको कर देंगे नॉर्मल पे। ठीक है, व्यू टॉप ऊपर से। अब इसके लिए हमको दूसरा टूल भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो चलो प्रॉब्लम इतनी नहीं आ रही, फिर भी आपको बता देते हैं कि अगर आपका प्रॉपर साइड से कटिंग नहीं हो रहा है, रफ सा आ रहा है, कोई चीजें छूट रही हैं कटिंग में, टेक्स्ट के ऊपर कुछ कट करने में छूट रहा है, तो आपको उसमें दूसरा टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लेंगे, यहाँ पर हम गए, पहला टूल तो हमारा सिलेक्ट है। ठीक है, इसके पैरामीटर भी सिलेक्ट है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड एड में जाके, जैसे ये देखो 3 mm का टूल, पहले 12 mm का बड़ा टूल है। ठीक है, शायद उससे नहीं हो रहा है कटिंग, कोई भी टेक्स्ट हम देख सकते हैं, मान सकते हैं कि उसमें अगर 12 mm टूल नहीं कर रहा है, तो वहां पे छोटा टूल ले लेते हैं 3 mm का, एंड मिल 3 mm। तो ये बारीक टूल है, तो ये वहां पर जा सकता है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए अब ये 3 mm का सिलेक्ट है। ठीक है, अभी पहले पे थे हम 1 नंबर पे, यहाँ पे क्या लिखा है, टूल नंबर 1। तो अभी हमने दूसरा सिलेक्ट करा, इसका जो पैरामीटर है इसको सेट कर दो 2, मतलब स्टेप ओवर कितने होंगे, 2 mm के, मतलब हर बार टूल 2 mm ऊपर जाएगा। यहाँ पर जो कटिंग होगी नीचे की तरफ वो हमने 5 mm दे दिया है। और यहाँ पे देखो टूल नंबर 1, यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि अगर आपकी मशीन मैनुअल है तो आपको खुद यहाँ पे टाइप करके 2 लिखना पड़ेगा। तीसरा टूल ले रहे हो उसका 3 लिखना पड़ेगा, तभी जाके टूल को कमांड मिलेगी कि मैंने आगे दूसरे नंबर पर कटिंग करनी है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब इसका टूल पाथ जनरेट करोगे तो उसके हिसाब से मशीन को कमांड मिलेगी कि अभी दूसरा टूल चलाना है। अगर यहाँ पर भी 1 ही लिखोगे तो उसने 1 ही को रन कर देना है, दूसरे को नहीं करना है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेट होने में। ठीक है, क्योंकि लंबा इसका टूल पाथ बनेगा, लंबा प्रोग्राम बनेगा, थोड़ा हैवी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से ये डिलीट के नीचे वाले पे सिमुलेट, यहाँ से सिमुलेट, और अभी इसको 3D व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अभी देखिए आप यहाँ पे कितना शार्प हो गया ये, क्योंकि दूसरा टूल हमने ले लिया, वो अंदर तक गया है। पहले इसमें राउंड आ रहा था ना, क्यों, क्योंकि बड़ा टूल था, उसका डायमीटर 12 mm का था, तो 12 mm इसके अंदर नहीं जा पा रहा था। तो हमने दूसरा टूल भी सिलेक्ट किया, जहां जहां पे 12 mm ने काम करना था वहां पे कर दिया, और जहां पे 12 mm ना जा सका वहां पे 3 mm का टूल अंदर चला गया और शार्पनेस में उसने कटिंग कर दी। तो ये बेनिफिट होता है दूसरा टूल लेने का, फिनिशिंग का टूल लेने का, छोटा टूल लेने का। इससे इसका मतलब ये है कि जहाँ पे बड़ा टूल ना जा सके वहां पे छोटा टूल जाएगा और प्रॉपर कटिंग कर देगा। ठीक है जी, अब अगर आपने प्रोग्राम को सेव करना है, इसका टूल पाथ सेव करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट के नीचे सेव टूल पाथ। कैसे सेव करोगे, यहाँ पे क्लिक किया, और जब हम इसको सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, देखिए यहाँ पे इसका जो हमने क्या लिखा है, नेम यहाँ पे दे देते हैं, क्लियरेंस टेक्स्ट टूल पाथ। ठीक है जी, और अब इसको जब हम सेव करने जाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा आ गया, एंड मिल 12 और एंड मिल 3, ये 2 टूल है आपके, तो दोनों को एक बार में सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सिलेक्ट करोगे, तो उसके लिए देखिए आपके ये राइट साइड में 2 टूल आ रहे हैं, तो ये राइट साइड में नहीं होने चाहिए, ये आपको लेफ्ट साइड में लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, सिलेक्ट तो आपके राइट वाले होंगे, लेफ्ट वाले नहीं होंगे, लेकिन आपको इनको पहले इधर लाना होगा, फिर एक एक करके आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक एरो है, यहाँ पे 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले इधर लाना पड़ेगा। तो ये वाला एरो प्रेस किया, अब ये जो 2 टूल थे इधर आ चुके हैं, अब इनको एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेव करना है। तो देखो सबसे पहले एंड मिल 12 mm यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब इस एरो से इसको राइट में लेके आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है क्लियरेंस टेक्स्ट टूल पाथ, यहाँ पे 12 mm। ठीक है जी, 12 mm का, अब इसको कर लिया सेव।
ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब इसको आपने क्या करना है, इधर लेके आ जाना है, क्योंकि एक बार में एक टूल सेव होगा। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से इधर ले आएंगे। अब दूसरा जो टूल है हमारा एंड मिल 3mm, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको ले आएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव। तो यहाँ पर लिखेंगे 3mm, 3mm। ठीक है, क्लियरेंस टेक्स्ट टूल पाथ 3mm। तो इसको भी हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा, अभी दोबारा क्लिक करो, यस, सेव हो चुका है। ठीक है जी, एक बार कंफर्म करना होता है, अगर क्या पता सेव नहीं हुआ है तो हम दोबारा सेव पे करेंगे तो ये यस और नो की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हो चुका है तो आप नो कर दो। ठीक है, इस तरह से आप दोनों टूल को सेव कर सकते हो अपना प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है जी, तो अभी हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। सो इस तरह से आप क्लियरेंस टूल पाथ के अंदर टेक्स्ट फाइल अगर आपने कटिंग करनी है तो उसका प्रोग्राम इस तरह से जनरेट कर सकते हो। आपको दो टूल लेने पड़ेंगे, जो रफिंग का टूल है उससे बाहर का एरिया कट हो जाएगा, और जहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया है बारीकी वाला काम करना है तो वहां पे दूसरा टूल आप छोटा टूल ले सकते हो। सो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में काफी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ और चीजें आपकी क्लियर करेंगे। और अगर कोई चीज ना समझ लगे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमें विजिट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और नई चीजें सीखेंगे। धन्यवाद।